हाय एवरीवन, आज रेफरेंस प्रोपोर्शन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है और इसका कॉन्सेप्ट पार्ट ए से पार्ट बी में कवर किया गया है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है पीवाईक्यू। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लिक में रेफरेंस प्रोपोर्शन में आज हम लोग पीवाईक्यू करने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जिसका कॉन्सेप्ट जो है कवर किया गया है पार्ट ए से पार्ट बी में। पार्ट ए से पार्ट बी में जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं उसी कॉन्सेप्ट पे ये पीवाईक्यू पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम में। तो उसको आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी इन द रेशियो 2:5। दो पर्सन है ए और बी जिसके बीच में कुछ रुपया को 2:5 के रेशियो में बांटा गया है। उसके बाद बोल रहा है इफ ए रिसीव ₹100, जिसमें ए को मिलता है 100 रुपया। तो आपसे पूछा गया है कि बी को कितना मिला, बी को कितना मिला, वही पूछ रहा है कि मनी रिसीव्ड बाई बी। देखिए जब रेशियो में कह रहा है कि ए और बी को 2:5 के रेशियो में बांटा गया है और यहाँ पे बोला गया है ए को 100 रुपया मिला है, ये है आपका एक्चुअल वैल्यू। ए को कितना मिला है 100 रुपया। तो रेशियो में कितना है, ए को 2 और यहाँ पे कितना है 100। तो कैसे हमने बताया है, ये सारा कंसेप्ट आपका पार्ट ए से लेकर के पार्ट बी में कवर कर दिया गया है, ये सारा कंसेप्ट। तो यहाँ पे रेशियो में ए को मिला है 2 और यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू है 100। तो हम क्या करते हैं, इस 2 को 100 के बराबर करेंगे। जब 2 को 100 के बराबर करेंगे तो एक कितने के बराबर होगा, 100/2। कितना आएगा ये वैल्यू 50। मतलब एक का वैल्यू कितना है, एक का वैल्यू है 50। तो यहाँ पूछा गया है बी को कितना मिला है, तो बी रेशियो में कितना है 5। तो एक का वैल्यू है 50, तो 5 का वैल्यू कितना, इसमें 50 से गुना कर देंगे तो ये आएगा 250। मतलब बी को कितना मिला है, 250 रुपया मिला है। ये अगर आपसे पूछ दिया गया है कि ए और बी दोनों को मिला करके कितना रुपया था, ए और बी दोनों मिला के कितना रुपया था, तो ए को मिला था 100 रुपया, बी को मिला था कितना 250। टोटल कितना हो गया 100 प्लस 250, तो ये आएगा आपका 350 रुपया। मतलब 350 रुपया को ए और बी के बीच में बांटा गया था, जिसमें ए को मिला था 100 रुपया, बी को मिला था 250 रुपया। कॉन्सेप्ट यही है कि जो यहाँ रेशियो में जो वैल्यू दिया जाएगा और एक्चुअल वैल्यू दिया जाएगा, दोनों को क्या करना है, रेशियो के वैल्यू को इस वैल्यू के बराबर लेके जाना है। 2 एरो 100 का मतलब बताया है मैंने, मतलब 2 को 100 के बराबर लेके जाना है तो एक कितना का बराबर आएगा, इसका मतलब यही है। ये सारा कंसेप्ट पार्ट ए के पार्ट बी में कवर कर लिया गया है। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, रेशियो ऑफ एज ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी 3 पर्सन है, ए बी और सी, जिनके रेशियो का एज दिया गया है 5:8:9। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ एज ऑफ ए एंड सी। ए और सी का एज का सम दिया गया है, दोनों का उम्र जोड़ने पे आता है आपका 56 साल। तो आपसे पूछा गया है कि बी का उम्र कितना है, बी का एज कितना है। देखिए रेशियो में अगर हम ए और सी को जोड़े, रेशियो में अगर हम ए और सी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 + 9। यही है रेशियो में ए प्लस सी का 5 + 9, तो ये कितना आएगा 14। और यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू कितना दिया गया है, ये है आपका एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू है आपका 56 साल और रेशियो में कितना आ रहा है 14। तो हम क्या करेंगे, इस 14 को 56 के बराबर लेते जाएंगे। तो एक कितने के बराबर 56/14, 14 + 56, 4 के करेगा। मतलब 1 का वैल्यू कितना आया 4 के बराबर। आपसे क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ एज ऑफ बी। क्या एज ऑफ बी कितना होगा, अगर एक जो है 4 के बराबर है तो 8 कितने के बराबर, 4 के गुना कर देंगे तो 8 × 32, मतलब 32 ईयर्स। मतलब बी का एज कितना होगा 32 साल। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ₹3200 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन द रेशियो 3:5:8। मतलब 3200 रुपया को ए बी और सी में बांटा गया है, जिसका रेशियो दिया गया है ए बी सी के बीच में बांटा गया, उसका रेशियो दिया गया 3:5:8। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड सी। मतलब बी को कितना मिला है, सी को कितना मिला है,
उसका डिफरेंस आपसे पूछा गया है कि कितना होगा। देखिए कैसे करेंगे। आपको 3200 को ए बी सी में बांटना है। तो ए बी सी में अगर हम बांटेंगे तो रेशियो है 3:5:8। तो रेशियो को जोड़िए, कब को जोड़ेंगे, अगर हम सारे वैल्यू को जोड़ेंगे 3 + 5 + 8 ये आएगा 16। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 16 रुपया रहता, अगर इस रेशियो में बांटना है तो ए को मिलता 3 रुपया, बी को मिलता 5 रुपया और सी को मिलता 8 रुपया। कब? जब हमारे पास 16 रुपया रहता है तो इस रेशियो में बांटते तो ए को मिलता 3, बी को मिलता 5 और सी को मिलता 8। आपको बांटना कितना है? 3200 को बांटना है। तो 3200 को बांटना है तो 16 को क्या करना है? 3200 के बराबर लेके जाना है। 16 को 3200 के बराबर करेंगे तो एक कितने के बराबर आएगा? 3200/16 के आएगा 200 के बराबर। एक आया आपका 200 के बराबर। आपसे क्या पूछा जा रहा है? डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड सी। तो यहाँ पे देखिए रेशियो में बी को मिला है 5, सी को मिला है 8। आपके दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो बड़ा में से छोटा घटाना है। 8 - 5 आपको डिफरेंस ही पूछा गया है ना कि बी और सी का शेयर का डिफरेंस कितना है। तो बड़ा वैल्यू है 8 और छोटा है 5। तो आपको डिफरेंस बताना है। तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे 3 आएगा। तो 8 - 5 आया 3। अगर 1 है 200 के बराबर तो 3 कितने के बराबर हो जाएगा? 3 × 200 मतलब 600 के बराबर। तो वैल्यू क्या आएगा? आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 1 अगर 200 के बराबर आया तो 3 कितने के बराबर होगा? 600 के बराबर। 200 से गुना करेंगे तो अगर 1 है 200 के बराबर तो 5 कितने के बराबर? 200 गुना करेंगे 1000 आएगा ये। और यहाँ पे 1 अगर 200 के बराबर तो 8 कितने के बराबर? 1600 के बराबर। तो शेयर का डिफरेंस पूछा गया है बी और सी का। तो सी को मिला है 1600 रुपया और इसको मिला है 1000। तो 1600 - 1000 तो यहाँ से भी वही आंसर आएगा 600 रुपया। तो आप यहाँ से करें या फिर यहाँ से करें, आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ से करेंगे तो तेजी से होगा और टाइम का सेविंग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमॉन्ग पी क्यू आर इन द रेशियो 7:9:4। 3 पर्सन है पी क्यू और आर। इसके बीच में जो रुपया बांटा गया है उसका रेशियो दिया गया है 7:9:4। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? इफ पी गेट ₹1500 मोर देन आर, मतलब पी को जो मिला है आर से 1500 रुपया ज़्यादा मिला है। मतलब आर को जितना मिला होगा उसमें 1500 रुपया और जोड़ देंगे तो वो रुपया मिला है पी को। मतलब पी को 1500 रुपया ज़्यादा मिला है आर से। तो आर को जितना मिला होगा उसमें 1500 जोड़ेंगे तो वो मिला होगा पी को। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू को कितना मिला उसका आपको डिफरेंस बताना है। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ से रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो पी को मिला है 7 और आर को मिला है 4। तो यहाँ से अगर हम डिफरेंस निकालेंगे पी या -4 तो ये कितना है? 7 - 4 आएगा 3। 7 - 4 आएगा 3। और यहाँ से अगर हम पी -4 निकालेंगे तो ये आएगा 1500 के बराबर। ये है आपका एक्चुअल वैल्यू। ये क्या है? ये है आपका एक्चुअल वैल्यू है ये। और रेशियो के हिसाब से कितना है? 3। मतलब 3 को क्या करना है? 1500 के बराबर लेके जाना है। 3 को 1500 के बराबर लेके जाएंगे तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 1500/3। तो ये आएगा आपका 500 के बराबर। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड पी एंड क्यू। तो पी को कितना मिला है? 7 और क्यू को मिला है 9। दोनों का डिफरेंस पूछा है तो बड़ा में से छोटा घटाइए। 9 - 7 पी क्यू - पी करेंगे। शेयर का डिफरेंस पूछा गया है तो पी और क्यू का, तो जो बड़ा होगा बड़ा में से छोटा घटाएंगे ना। तो क्यू - पी कितना आएगा? 9 में से 7 गया 2। तो अगर 1 है 500 के बराबर तो 2 कितने के बराबर? 2 × 500 तो ये कितना आएगा? 1000। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सबका शेयर निकाल लीजिए उसके बाद डिफरेंस निकाल लेंगे तो वहाँ से भी आंसर वही आएगा। देखिए कर देते हैं इसको भी। 1 का वैल्यू है 500 तो 7 का वैल्यू कितना? 500 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा? 3500। उसी तरीके से 1 का वैल्यू है 500 तो 9 का वैल्यू कितना?
इसमें 500 से गुना करें कितना आएगा, 9 से 45, 4500। और यहाँ पे कितना आएगा, 500 से गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 2000। तो स्केयर पूछा गया है डिफरेंस पी और क्यू का, तो इसको मिला है 4500 और इसको मिला है 3500। तो 4500 बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 4500 माइनस 3500, तब भी ये को 1000 आएगा। तो आप दोनों तरीका में से जो फॉलो करना है उसको करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।